बिहार में तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च होना है तो वहीं सड़क पर उतरे नेता कार्यकर्ता बोले छात्रों पर AK-47 ने क्यों चलाई। अफसरों की अदला बदली नहीं चलेगी तो ही प्रोटेस्ट से पहले लाठी इंसास राइफल के साथ चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। बिहार में प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में आरजेडी लोक भवन मार्च कर रहे हैं तो वहीं आरजेडी का राजभवन मार्च गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से शुरू होगा। यहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता राजभवन की ओर मार्च करेंगे। मार्च के लिए आरजेडी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का गांधी मैदान में जुटना शुरू हो गया है। मार्च को लेकर पहली सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से सचिवालय तक करीब 1000 पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। बताते चले कि जगह जगह पर वाटर कैनन, टीयर गैस टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी थानों को अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया है। तो ये बिहार से लगातार खबर बताते चल रहे हैं, जहां बिहार में तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च होना है। सड़क पर उतरे नेता कार्यकर्ता बोले छात्रों पर AK-47 क्यों चलाई। तो मार्च को लेकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं संग सड़क पर उतरेंगे तेजस्वी। तो लगातार आपको खबर बिहार से बताते चल रहे हैं, जहां बिहार में प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में आरजेडी लोक भवन मार्च कर रहा है। आरजेडी का राजभवन मार्च गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से शुरू होगा। तो वहीं बताते चले कि यहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता राजभवन की ओर मार्च करेंगे। मार्च के लिए आरजेडी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का गांधी मैदान में जुटना शुरू हो गया है। मार्च को लेकर पहले सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से सचिवालय तक करीब 1000 पुलिस पदाधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही जगह जगह पर वाटर कैनन, टीयर गैस टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा सभी थानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव चैट पर सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। जी रोहित, आरजेडी लोक भवन मार्च कर रहा है तो वहीं क्या कुछ तस्वीरें ऐसे में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल साबर, देखिए राजद के तरफ से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज राजभवन मार्च का आह्वान किया गया था और हजारों की संख्या में जो राजद के कार्यकर्ता है वो अब पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, कुछ ही देरों के बाद तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, लेकिन हम आपको जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से हजारों हजार की संख्या में जो राजद के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अब पटना की सड़कों पर है। देखिए जेपी गोलंबर से इस राजभवन मार्च की, लोक भवन मार्च की शुरुआत होनी थी और अब जेपी गोलंबर से धीरे धीरे करके राजद के कार्यकर्ताओं का जो कारवां है वो अब धीरे धीरे डकबंगला चौराहा की ओर बढ़ रहा है, यानी कि राजभवन मार्च की ओर धीरे धीरे अब आगे की ओर जो कार्यकर्ता है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को 10 बजे यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। देखिए जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले जब छात्रों का आंदोलन बिहार में चल रहा था, छात्रों के आंदोलन में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर गोली चलाई गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज राजद की तरफ से आज लोक भवन मार्च का आह्वान किया गया था और हजारों हजार की संख्या में जो राजद के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर। देखिए सबसे खास बात साबार ये है कि जब भी राजद का मार्च होता था, हर एक कार्यकर्ताओं के हाथ में राजद का जो झंडा है वो रहता था, लेकिन इस बार आप किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में राजद का झंडा नहीं देखिएगा।
कार्यकर्ताओं के हाथ में इस बार तिरंगा दे दिया गया है। इस बार तमाम जो कार्यकर्ता है राजद के वो हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और तिरंगा लिए हुए सीधे वो धीरे धीरे करके जेपी गोलंबर से अब राजभवन मार्च की ओर करने के लिए राजभवन की ओर बढ़ रहे। देखिए मेरे साथ राजद के प्रवक्ता है एजाज जी, हम उनसे बात करें। एजाज जी, आज राजभवन मार्च आप लोगों का धीरे धीरे आप लोग का जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए कारवा आगे बढ़ रहा नहीं, ये कारवा कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का काम कर रहा है। भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिस तरह से कुठाराघात कर रही है, जिस तरह से छात्रों के आंदोलन पर AK-47 पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। छात्र गए थे पेपर लीक मामले में न्याय की मांग को लेकर के, छात्र गए थे कि जो आपके संरक्षण में पेपर लीक करने वाले माफिया हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको संरक्षण देने वालों का इस्तीफा करवाया जाए। लेकिन आप इस्तीफा करवाने की जगह छात्रों के आंदोलन को पैलेट गन से और AK-47 से कुचलना चाहते थे। हम कभी भी ऐसे कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो लोकतंत्र और संविधान में हमें अधिकार मिले हुए हैं कि हम जनता के बीच में जनता की बात लेकर के और सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात रखने का काम करेंगे। राजभवन तक आप लोगों को इजाजत जाना है, लेकिन भारी संख्या में अगर कहा जाए तो पुलिस बल की तैनाती है, हर जगह पर बैरिकेडिंग लगाया गया है, वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम राष्ट्रीय ध्वज लेकर के निकले हैं। राष्ट्रीय ध्वज का मतलब है कि उसका सम्मान सबको करना होगा और राष्ट्रीय ध्वज लेकर के हम इसलिए निकले हैं कि कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक व्यवस्था पर खतरा है और उस खतरे से आगाह करने के लिए हम सड़कों पर हैं। और जहां पर पुलिस रोकने का काम करेगी वहीं से हम शंखनाद करेंगे और बताने का काम करेंगे कि हमारी आवाजें राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से देश और दिल्ली तक पहुंचने का काम करेगा और देश के नौजवानों को ये बताने का काम करेगा कि आपके आंदोलन के साथ हम खड़े हैं। चलिए देखिए सवार और जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करें। कहाँ से आए आप लोग? सहरसा से आए हैं। हाथों में तख्ती पोस्टर लिए हुए हैं। बिल्कुल लिए हुए हैं तख्ती पोस्टर। आप भी जानते हैं कि जो अभी देश में जो सरकार चल रही, चाहे केंद्र में मोदी अमित शाह की सरकार हो कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार हो, यहाँ पर लोगों को सड़क पर युवाओं को उतरना पड़ रहा है, छात्रों को सड़क पर आना पड़ रहा है। आखिर क्यों? आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ छात्रों का, वो अपनी मांग के लिए हुआ कि हमें नौकरी दो। छात्रों के हित को लेकर आप लोग, छात्रों के हित को लेकर के हम लोग आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे। सावर देखिए धीरे धीरे जो राजद के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर जुटता जा रहा है। और देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको हाथों में तमाम कार्यकर्ताओं का तिरंगा दिखेगा और तिरंगा हाथों में लिए हुए तमाम जो राजद के कार्यकर्ता है वो आज सड़कों पर है। और देखिए राजद के विधायक है गौतम कृष्ण, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। विधायक जी, राजभवन मार्च करने जा रहे हैं आप लोग, देखिए विधायक है, हम उनसे बातचीत भी करेंगे। कौन साइड हो जाइए विधायक जी, आप लोग कहा कि जेल भेजना है भेज दो, लेकिन इन लोगों ने छोड़ दिया। चलिए देखिए विधायक जी राजभवन मार्च। बिल्कुल, आज माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे तिरंगा के साथ हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। लोकतंत्र में अपने हितों की लड़ाई लड़ने वाले छात्रों पर AK-47 चलाने का इजाजत किसने दिया? यह जनता जानना चाहती है। चलाया उसको तो निलंबित कर दिया गया। तो आपने दोषी माना? आप दोषी हुए, सरकार दोषी हुए, तो आप सिर्फ छोटे पियादे को बलि चढ़ा करके असली गुनाहगार को क्यों छोड़ना चाहते हैं? इसलिए असली गुनाहगार सम्राट चौधरी जी है, हम लोग उसका इस्तीफा चाहते हैं। सीवान जिले के DMSP का भी लगातार हुआ है, ये छोटे प्यादे जो मार्च है वो शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें जो है दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।